अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें जी। और यहाँ से जी हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो कहीं जाने से पहले पैकिंग होती है, और पैकिंग ऐसी होती है जैसे पूरा घर हम लोगों ने साथ घर का सारा सामान लेके जाना होता है। तो सारी पैकिंग वगैरह हो गई। हम लोग यहाँ से जी जा रहे हैं रियाद। रियाद में हमारा होगा स्टे। उसके बाद फिर हमने जाना है ताइफ। फिर हमारा स्टे है 2 दिन ताइफ का। और बाकी जो आगे हमारा ट्रिप है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ बहुत इंशाल्लाह लंबा ट्रिप है जो कि मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करती रहूँगी। और मुझे भी आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी कि अल्लाह पाक हमें भी खैर आफ़ियत से अपनी हिफ्ज़ मान में लेके जाएं। और अल्लाह पाक आप सब पे भी अपना नज़र करम करें, आप सबको भी अपने घर का दीदार नसीब फरमाएं। तो यहाँ जी हम लोग निकल गए हैं। तो कौन कौन जा रहा है ये भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। कुछ हैं जी खुशी के लम्हात, और कुछ जो हैं वो थोड़ा दिल उदास भी है। वो भी मैं आप आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ साथ रहेंगे तो सब बातें आप लोगों को पता चल जाएंगी। यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और हम लोग तकरीबन घर से 4 बजे निकले हैं। तो अभी थोड़ा टाइम ही हुआ था तो आगे हमने देखा है एक ट्रक जो है उसका पीछे से ये जो ट्रॉली है वो उल्टी हुई हुई थी। और जब मैंने इसको देखा और मुझे अचानक से अपनी फ्रेंड याद आ गई, क्योंकि अभी नियरली ही उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो उम्रा पे जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। और यकीन जाने कि अभी तक मतलब मेरी जो दिमाग है ऐसे है जैसे अभी तक वो काम नहीं करता। बार बार मेरा जहन उनकी तरफ जाता है। और ये है उनकी गाड़ी। मेरे पास थोड़ी सी पिक्स थी जो कि मेरे हस्बैंड के पास थी, उनसे फिर मैंने अपने मोबाइल में शेयर की हैं अपने साथ। तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखें, ये वो गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उन पर अपना बहुत ज़्यादा करम किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेरी जो फ्रेंड है, जो मेरी सिस्टर है, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक ने उनको अपनी हिफाजत में रखा है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने उन्हें एक नए सिरे से ज़िंदगी दी है। बच्चों को अल्लाह पाक ने अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा है, भाई को अल्लाह पाक ने अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा है। आगे भी अल्लाह पाक हर एक को अपनी हिफाजत में रखें। एक्सीडेंट का नाम ही बुरा है, लेकिन बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उनका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है, चोटें आई हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उन्हें, लेकिन अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। कुछ दिन लगेंगे क्योंकि हम सब की दुआएं और उनके साथ सब की दुआएं हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जल्दी से याब कर देंगे। मोस्टली मैं आप लोगों के साथ रियाद का जो ट्रिप है वो शेयर करती रहती हूँ, जो सारा ट्रैवल है। लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं किया। मैंने कहा है बहुत टाइम हो गया है, मैंने किया है आप लोगों के साथ शेयर। तो यहाँ पे जी हम लोग रियाद पहुँच आए हैं। रियाद हम मामू के घर आए हैं जो कि मेरे हस्बैंड के मामू हैं। तो वहाँ पे उन्होंने हम सब के लिए बना के रखी हुई थी बिरयानी, साथ में रायता था। बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई थी, जो हम लड़कियाँ बनाती हैं ना उनसे भी ज़्यादा टेस्टी उन्होंने बनाई हुई थी। और बिल्कुल सेपरेट सेपरेट से राइस थे बने हुए, और सॉफ्ट सॉफ्ट से बहुत मज़े के राइस बने हुए थे। एक तो भूख लगी हुई थी और साथ में इतना मज़े का खाना हो और फिर क्या ही बात है, साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया है यहाँ पे। और साथ में जी 3-4 घंटे जो हमारे थे वहाँ रेस्ट भी हो गया था, स्टे के साथ साथ मतलब रेस्ट हो गया। हम लोगों का ये था कि थोड़ा सा भी रेस्ट हो जाए ना फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो उसके बाद फिर खीर था जी, स्वीट डिश में जो थी वो खीर। तो बच्चों ने इतना माशाल्लाह से खाया है खीर, इतना यमी खीर था। मुझे ख़ुद भी, मैं मीठा बनाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैंने ये खाया है खीर क्योंकि ये बना हुआ ही इतना ज़्यादा टेस्टी था। थैंक यू सो मच मामू, जो आप लोगों ने हमारी इतनी खिदमत की। वैसे भी आपको सवाब ही हुआ होगा, क्योंकि उम्र पे जाने वालों की खिदमत की जाए तो बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो इसलिए बच्चों ने भी खुश होकर खा लिया माशाल्लाह से। बच्चों का भी पेट फुल था, उनको मैंने खिलाया है, खीर भी राइस भी उन्होंने खाए हैं, तो उनका पेट भी भर गया था। तो फिर वो बच्चे सो गए। एक तो नई जगह पे आके ऐसे होता है बच्चे थोड़ा तंग करते हैं, लेकिन माशाल्लाह
ऐसा है कि यहाँ पे जब मामू के पास हमारा दूसरी दफ़ा स्टे हो रहा है तो यहाँ पे बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं। और बच्चों का ऐसे होता है कि बच्चों को प्यार चाहिए होता है, कैसे कि मतलब जहाँ से बच्चों को प्यार मिल गया वहीं के बच्चे हो जाते हैं और मामू बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जी चाय आ गई है और चाय पीने से तो थकावट दूर हो जाती है। तो हम सब ने फिर चाय पी है। चाय पीने के बाद हमारा ये इरादा है कि हम लोग कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं। हमें तो शायद नींद आए या ना आए, लेकिन ये है कि हस्बैंड को नींद आ जाए, थोड़ा सा वो सो जाएंगे। तो क्योंकि इतने लॉन्ग ट्रैवल पे जब जाते हैं तो नींद का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें 1-2 घंटे के लिए मैं सो जाता हूँ। बच्चे भी सो गए थे, हम लोग भी लेट गए थे, चाहे नींद आए या ना आए कि यह बंदा रिलैक्स हो जाता है। फिर पूरे रास्ते में मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की है, इस वजह से कि मैंने कहा कि एक तो मैमूना तंग हो रही थी, दूसरा फिर अंधेरा था, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे जी 7 बजे का टाइम है सुबह का और हम लोग नाश्ते के लिए रुके हैं। एक रूटीन बनी हुई है, 8 बजे हमारा नाश्ता होता है। तो मुझे भूख लग रही थी तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइट सा नाश्ता किया। फिर ताइफ चले गए। ताइफ में जो कज़न हैं उनकी तरफ हम लोगों ने जाना था, वहाँ पे हमारा स्टे था। वैसे तो जो मेरी फ्रेंड है उनकी तरफ स्टे होता है, लेकिन इस दफ़ा हमने जो कज़न है उनकी तरफ स्टे करना है क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ पे है। तो ये फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर दिन को सो गए थे। अभी शाम का टाइम है और मेरी अपनी देवरानी के साथ हम दोनों ने मिलकर कुकिंग की है कि मैंने अम्मी के लिए बनाई थी सब्ज़ी और उन्होंने बनाई है बिरयानी, साथ में रायता, साथ में जी था कस्टर्ड। तो ये है जी मेरा छोटा देवर जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, विज़िट पे आए हैं। ये है जी यहाँ पे हमारा रूम जो कि बच्चों ने उसकी हालत कुछ ऐसे कर दी है। और ताइफ का वेदर ऐसा है, हमें ठंड लग रही थी क्योंकि आपको पता है दमाम में तो जो लोग दमाम में रहते हैं या दमाम गए हुए हैं उनको पता है कि दमाम की ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ की गर्मी क्या है। और यहाँ पे आके इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि वेदर इतना ज़बरदस्त था। और यहाँ पे जी अब खाने का टाइम हो गया है तो खाने में बिरयानी जो है वो रेडी है। वो कह रही है कि मुझे खा लो और साथ में स्वीट डिश भी है, रायता भी है। तो फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी देवरानी से मिली हूँ जब से उनकी शादी हुई है। अब मेरी फ़र्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी साथ साथ अपने इन लॉज से मिलवाती जाऊँ, इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ। तो क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और मैं यही कहती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं हर बात शेयर करूँ। तो यहाँ पे जी मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मिलने आ गई और बच्चे भी उनके साथ थे। और मेरे बच्चे तो पहले से उनको मिस कर रहे थे, तो बस एक जगह इकट्ठे हो गए तो उनकी खुशी बन गई। तो ये रात का टाइम है और ताइफ में जी बारिश हो गई है, हो रही है बल्कि। और मैं तो बार बार विंडो खोल के देख रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम से बारिश देखी नहीं है। यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। चलें फिर मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। What a view!